Hello dear students, this is Mrinal ma'am from MD Resort classes. This is our second session on ratio analysis जो टॉपिक 10 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. दिस इज़ द सेकेंड मोस्ट सेशन. वहाँ पे हम देखेंगे रेशियो एनालिसिस के और नए 4 टाइप्स जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो. ठीक है, तो ये जो है ये 4 रेशियोज इज़ ऑल्सो नोन एज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जहाँ से प्रॉफिट कितना है या परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कंसिडर होता है बिजनेस का, रेशियो यहाँ से निकलते हैं. ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एंड ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट. तो एक सम हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं. सी, भारत मशीन्स लिमिटेड बनारस सबमिट्स द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन 31 मार्च 2023. ठीक है, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो. तो यहाँ पे ये जो गिवन है ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहाँ पे डेबिट साइड में ये जो डेबिट साइड है टू ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस एंड ग्रॉस प्रॉफिट. क्रेडिट साइड में बाय, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक है. तो यहाँ पे हमें जो रिक्वायर्ड फिगर रहेगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो रहेगा ग्रॉस प्रॉफिट, देन सेल्स, देन नेट प्रॉफिट और भी कुछ एक्सपेंसेस है वो भी रिक्वायर्ड होंगे. तो अभी स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और 1 बाय 1 ये रेशो हम देखते हैं. तो फर्स्ट है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो. ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला इज़ वेरी इजी. ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, ये फॉर्मूला है. तो हमने ग्रॉस प्रॉफिट जो देखा है बैलेंस शीट में, अपने अगर स्क्रीनशॉट नहीं निकाला है तो बैक कीजिए स्क्रीन और स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का. यू विल गेट टू नो कि प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 1 करोड़ 4 लाख डिवाइडेड बाय सेल्स जो है 3 करोड़ 20 लाख इंटू 100 करना ही है. तो इसको डिवाइड करके आपको आंसर आ जाएगा 32.5%. तो यहाँ पे आप सोचेंगे कि लास्ट टाइम हमने जो रेशो पढ़े वहाँ पे 1:1 ऐसे लिखा है, लेकिन यहाँ पे तो हम परसेंटेज यूज़ करें. तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे रेशो निकलेंगे जहाँ पे प्रॉफिट एंड सेल्स की फिगर यूज़ होंगी एंड इंटू 100 जब करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा परसेंटेज में ही आएगा. ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग. यहाँ पे 1:1 नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है 32.5 एंड परसेंट का साइन यूज़ करना है. ठीक है, सेकेंड रेशो इज़ नेट प्रॉफिट रेशो. नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला भी बहुत इजी है. नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100. नेट प्रॉफिट आप अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके चेक करोगे तो यू विल गेट कि नेट प्रॉफिट है 56 lakhs डिवाइडेड बाय सेल्स 3,20,000, सॉरी इट्स 3 करोड़ 20 लाख इंटू 100. तो उसको डिवाइड कर लीजिएगा. योर आंसर विल बी 17.5 एंड परसेंट लिखना भूलना नहीं है. ठीक है, बहुत बेसिक रेशियो है, मोस्ट ऑफ द टाइम एग्ज़ाम में पूछते हैं तो इसके फार्मूले तो इजीली याद हो जाएंगे. नेक्स्ट जो है वो है ऑपरेटिंग रेशो. ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला थोड़ा अलग है. ऑपरेटिंग रेशो में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आते हैं डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100. ये तो कॉमन ही है, डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100 ये कॉमन है. सिर्फ ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. तो अभी मैं बताती हूँ. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो फॉर्मूला है वो अच्छे से याद कर लो आप. सेल्स में से आप ग्रॉस प्रॉफिट जब माइनस कर लेंगे, सेल्स में से आप जब ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. तो सेल्स कितना है हमारा, यस आपको पीछे जाके चेक करना है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखना है कि 3,20,000 तो हमारा सेल्स है, 3 करोड़ 20 लाख हमारा सेल्स है. एंड ग्रॉस प्रॉफिट जितना है वो देख लीजिएगा 1 करोड़ 4 लाख समथिंग होगा. वो माइनस जब करेंगे तो यू विल गेट दिस वैल्यू 2 करोड़ 16 लाख. ठीक है, एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है, तो जो एडमिन एक्सपेंसेस है या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है, यहाँ पे लिखती हूँ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ऑपरेटिंग प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस जो है वो आते हैं. तो उसकी टोटल करके आ जाएगी
53,60,000 डिवाइडेड बाय सेल्स हमें बताया है, जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो या नेट प्रॉफिट में लिया वही सेल्स 3,20,00,000 है, इंटू 100 करके आपको आंसर मिल जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन कर लीजिए 2,16,00,000 प्लस 53,60,000 और जो आंसर आ रहा है आपका उसको डिवाइड कीजिए 3,20,000। ठीक है, तो ये रहेगा आपका थर्ड रेशो ऑपरेटिंग रेशो, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 84.25%। यस 84.25%। ठीक है, नाउ लास्ट रेशो, यस इट्स ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशो। तो ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशो कैसे निकालेंगे हम? ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ठीक है, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। अभी ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट का आगे जाके आपको फॉर्मूला लिखना है। ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं स्क्रीन पे लिख रही हूँ, उसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे लिखना है। तो नेट प्रॉफिट जो है वो लिखिएगा, उसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब कौन कौन से हैं, जो बिजनेस के ऑपरेटिंग कॉस्ट छोड़ के एक्सपेंसेस किए हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे कि लॉस ऑन सेल्स ऑफ फर्नीचर, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। ये फिगर कहाँ पे है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गिवन है। एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम में इनकम साइड देखनी है, जो कुछ प्रॉफिट अलग से हो रहा है, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ शेयर्स या कुछ भी, तो वहाँ पे ये फिगर आ जाएगी नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो ये सब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हमने नेट प्रॉफिट 56 लाख प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखे 1,60,000 माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम दैट इज 9,60,000 डिवाइडेड बाय सेल्स 3,20,00,000। ठीक है, ये है इंटू 100। तो ये सब पहले ऐड एंड लेस कर दो, उसके बाद यू विल मेक द कैलकुलेशन ऑफ डिवाइडेड बाय 3,20,00,000 इंटू 100 कर दो, यू विल गेट द वैल्यू 15%. So this is all about this 4 important profitability ratio. Okay, in the next session we will try to cover some more important chapter from financial management. So keep watching our video, share to your needy friends. Thank you for watching.